हाय हम प्रोफेसर निसार अहमद काकड़ दोबारा से हम शुरू करेंगे। हमने लास्ट टाइम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था, जिसमें मेन इशू था मल्टीप्लिकेशन। यानी सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना था। दूसरा हमने डिस्कस की है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरा क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया सब्ट्रैक्शन। चौथा क्वेश्चन में हमने डिस्कस की है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, evaluate the following। पहला पार्ट हमें गिवन है 3 minus 5 of iota, 3 minus 2 of iota। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको रिशलाइज करेंगे। 3 minus 5 of iota, 3 minus 2 of iota। मैंने पहले भी कहा था जब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे थे, इधर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो, अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और डोमिनेटर को डोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। 3 3s 9 आएगा, 3 2s 6 of iota आएगा, 3 5s -15 of iota बनेगा और प्लस माइनस तो माइनस आएगा। 5 2s 10 iota स्क्वायर आएगा। नीचे फिर फार्मूला लगेगा जो बार बार मैंने एक्सप्लेन की है, a minus b, a plus b, a square minus b square, that is 3 square minus 2 of iota square। 9 इनको इसे निकालें, -9 of iota, और हमें पता है iota square -1 के इक्वल है, यह आएगा 9। 4 of iota square आएगा, 9 minus 9 of iota, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, 9 minus 4 iota, because iota square is equal to -1। रियल को रियल में हेड कर लें, 19 minus 9 of iota और माइनस इंटू माइनस ये बनेगा प्लस। इन दोनों को हेड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 19, this is equal to 19 minus 9 of iota 13। दोनों को एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं, इनके फॉर्म में अलग लिखेंगे और इनके फॉर्म में अलग लिखेंगे। कोई काम हमने नहीं किए, हमने इसको रिशलाइज किए, प्लस से मल्टीप्लाइड और डिवाइड की इधर माइनस, नोमिनेटर को नोमिनेटर डोमिनेटर को डोमिनेटर से मल्टीप्लाइड किए। ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे हमारे पास फार्मूला लगेगा। इसके बाद रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई, इमेजिनरी को इमेजिनरी, और लास्ट में हमने एलसीएम ब्रेक की है। सेकेंड पार्ट चेंज है, मैं करवाता हूँ। सेकेंड पार्ट ये है 5 minus radical of -4 divided by 4 plus 9 of iota। This is equal to, first we solve it, हम कह सकते it is 4 multiplied by -1, 4 plus 9 of iota 5, यह आएगा 4 of iota square, because -1 we know that iota square की इक्वल होता है, it is 2 of iota, 4 का रेडिकल 2 है, iota square का iota बनेगा 4 plus 9 of iota। हम इसको रिशलाइज कर लेते, 4 minus 9 of iota से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लेते, ऊपर को ऊपर वालों के साथ और नीचे को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। नोमिनेटर को डोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 5
4 are 20, 5 4 are 40, 5 for 5 uta, 2 8s, 2 4s are 8 iota, minus into minus plus, 9 2s are 18, iota into iota, that is iota square. A plus b है minus b, a square minus b square, this is equal to 20. इनको इसमें हेड कर लेते हैं, that is 53 of iota और iota square minus 1 की equal 60 minus 81 iota square, because iota square is equal to minus 1. This is equal to 20. 43 of iota minus 18, 16 minus 81, iota square हमें पता है minus 1 की equal होता है, ये रियल इनको से निकाले 2, 53 of iota, 16 minus into minus प्लस बनेगा 81 1s are 81, 2 minus 53 of iota, ये इनको दोनों को हेड कर लेते हैं, that is 7, that is 9, 97. इन एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं, इनके अफान में अलग लिखते हैं और इनके अफान में अलग लिखते हैं। इसके बाद थर्ड सेम है, मैं आता हूँ 4 पार्ट पे। 4 पार्ट सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर देखेंगे 4 पार्ट हमारे पास ये हैं, रेडिकल ऑफ -9 -16 divided by 2 plus iota. We know that 9 का रेडिकल 3 है और इसको लिखेंगे 16 multiplied by -1, 2 plus iota, that is 3 minus 16 of iota square, 2 plus iota 3, ये आएगा 4 of iota, 2 plus iota, 2 माइनस इस डिस्लाइस की हैं, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किए, 3 माइनस 4 ऑफ आयोटा और 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, 3 2s are 6, 3 1s are -3, प्लस माइनस तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 3 1s are 3, फिर आएगा हमारे पास -8 of iota, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, a प्लस b a माइनस b, तो फार्मूला लगा दिए, a माइनस 11 of iota और -1 के बराबर होता है, बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इज -1, 4 आएगा, ये -1 है, 11 of iota -4 माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 माइनस 11 of iota over 5, इसके अपान में अलग लिख लो और इनके अपान में अलग लिख लो, एलसीएम हमने ब्रेक की है। बाकी दोनों सेम है मेरे ख्याल में, सेम टू सेम उसी तरह 5 और 6 पार्ट दोनों को रिशलाइज कर लो और सिंपल जब रिशलाइज किए नोमिनेटर को नोमिनेटर, डोमिनेटर को डोमिनेटर से मल्टीप्लाइड कर लें और उसी तरह सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 is that one, find the conjugate, क्या फाइंड करना है, conjugates of the following पहला पार्ट है, let z is equal to
2 plus 7 of iota, z bar 2 plus 7 of iota का बार हमने अभी थोड़ी पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। बार क्या करेगा, इमेजिनरी का साइन चेंज करेगा, प्लस से तो माइनस करेगा, माइनस से तो प्लस करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका सेकेंड पार्ट ये है, लेट z के सपोज कर लेते हैं 5 minus 7 of iota स्क्वायर। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूले से खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab z is equal to 25 plus 49 of iota square, 2 5s are 10, 2 5s are 10 or 10 7s are 17 of iota. Z is equal to 25 49 iota square minus 1 के बराबर होता है, minus 17 of iota as it is. Z is equal to 25 49 17 of iota. Z is equal to, इनको इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, that is minus 24 minus 17 of iota. Z conjugate is equal to minus 24 minus 17 of आयोटा। अप्लाइंग कंजुगेट, कंजुगेट का काम क्या होता है, इमेजिनरी का साइन चेंज, प्लस से तो माइनस करेगा, माइनस से तो प्लस करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है 3 minus 2 of iota और 2 plus 3 of iota। लेट कर लेते हैं, लेट z is equal to 3 minus 2 of iota, 2 plus 3 of iota। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 2s are 4 प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 3 2s are 6 iota into iota स्क्वायर आएगा, इनको से निकाले 5 of iota और ये आयोटा स्क्वायर जो होता है माइनस 1 के बराबर होता है। z is equal to 6 plus 5 of iota, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, 12 plus 5 of iota। z कंजुगेट is equal to, हमने कंजुगेट लिए हैं, अप्लाइंग कंजुगेट। कंजुगेट क्या करेंगे, इमेजिनरी का साइन चेंज करेगा, प्लस से तो माइनस करेगा, माइनस से तो प्लस करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद 4 पार्ट है। 4 पार्ट हमारे पास क्या है, 4 पार्ट हमारे पास ये है, 4 माइनस रेडिकल ऑफ माइनस 8, 4 माइनस रेडिकल ऑफ 8। क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको लेट करेंगे, लेट z is equal to 4 minus 8, z is equal to 4, 8 multiplied by minus 1, z is equal to 4, ये बनेंगे हमारे पास 8 of iota square। इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो यूं बनेगा हमारे पास 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 multiplied by 2 multiplied by iota square। हमें पता है 4 का रेडिकल होता है 2, रेडिकल ऑफ 2 हैज इट इज आयोटा स्क्वायर का आयोटा है। हम इसके बाद क्या करेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट का काम क्या था, इमेजिनरी का साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस करेगा, माइनस है तो प्लस करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह है, ये है 8/3 प्लस
-25 over 16. Let z is equal to 8/3 plus इसको लिख लें 25 16 multiplied by -1 8/3 plus 25 16 iota square 8/3 plus 5 25 का रेडिकल है 5 16 का 4 5 उठा z कंजुगेट इज इक्वल टू 5 divided by 4 of iota का conjugate applying conjugate 8/3 5/4 of iota. Last six part हमारे पास है 5 of iota divided, let z is equal to 5 of iota over 3 minus 7 over 4. रियल को पहले लिख लो और इमेजिनरी को बाद में लिख लो. z bar -3 over 4 5/3 of iota का बाद applying conjugate 3 over 4 5/3 of iota, that is called conjugate of complex numbers. Question number 8 after it. क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है. यानी क्या फाइंड करना है? मॉडुलस. पहला पार्ट हमें गिवन है z is equal to 5 plus 13 of iota. mod of z is equal to, अब फार्मूला हमने पढ़ा है, शायद याद है, z is equal to x plus iota of y. mod of z is equal to real square plus imaginary का स्क्वायर. ये बनेगा 5 का स्क्वायर plus 13 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 25 plus 16 का बनेगा 196. क्या बनेगा? 196. इनको इसमें ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास 194. अगर इनको बेशक ब्रेक करना है तो ब्रेक कर सकती हो. 194 को पहले 2 पे कर लो. 2 9 18 और 1 बच जाएगा. मेरे ख्याल में हेजिटेट छोड़ लेते हैं. So mod of z is equal to 194. Similarly, third part second to same है. z is equal to 5 minus 12 of iota plus 17 plus 10 of iota. 5 minus 12 of iota 17 plus 10 of iota. इनको इसमें ऐड कर लेते हैं. That is 22. इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें. 2 of iota. इनका मॉड ले लेते हैं. क्या बनेगा? 22 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर. 22 का स्क्वायर से मुराद 22 मल्टीप्लाइड बाय 22. 22 को 22 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 22 multiplied by 22, that is 8. That is 848. It is 4, which is equal to 488. अगर इस कैल्शियम ब्रेक करना चाहते हैं तो यूं कर लो. 488. सबसे पहले 2 पे 2 2s 4, 2 4s 8, 2 4s 8. फिर 2 पे 2 1s 2, 2 2s 4, 2 2s 4. फिर 2 पे कर लो
फिर 2 भी जब करेंगे तो क्या बनेगा 2 6 और 2 1, मतलब हम इसको यूं लिखेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 61। इसको हम लिख सकते हैं 4 या 2 का स्क्वायर और इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर लें, ये बनेगा हमारे पास क्या बनेगा 2 1 जा 2 2 1 जा 12। ये 2 स्क्वायर का रेडिकल बनता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, यह आएगा 2 और ये बनता है 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 122 का रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, बाद में हम यूज करेंगे। 5th पार्ट हमारे पास ये z इज इक्वल टू 7 प्लस 8 ऑफ आयोटा 11 माइनस 9 ऑफ आयोटा। फर्स्ट वी विल इनिशियलाइज इट, सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। हमने इनको इनिशियलाइज की है, इसके बाद हम क्या करेंगे z इज इक्वल टू 7 प्लस 8 ऑफ आयोटा 11 प्लस 9 ऑफ आयोटा 11 माइनस 9 ऑफ आयोटा 11 प्लस 9 ऑफ आयोटा 7 11 77 और 9 3 63 ऑफ आयोटा, यह आएगा 88 ऑफ आयोटा और ये बनेगा 72 आयोटा स्क्वेयर। 7 11 7 6 8 11 8 9 a square minus b square, दिस इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लो, यह आएगा 151 और ये स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के 121 81 ऑफ आयोटा स्क्वायर 77 प्लस आयोटा भी आएगी इनके साथ प्लस 151 ऑफ आयोटा 72 और 121 81 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, इनको इससे सब्ट्रैक्ट कर लें 5 प्लस 151 ऑफ आयोटा 121 माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, इट इज 81। z is equal to 5 plus 155 आयोटा, ये आएगा 2 10 2 आएगा। आप दोनों के फॉर्म में अलग अलग लिख लो और ये आएगा 5202 155 202 मॉड फाइंड कर लेते हैं। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के साथ जो कुछ मल्टीप्लाइड हो रहा है उनका स्क्वायर, इनको भी सिंपलीफाई कर लें, इनको भी सिंपलीफाई कर लें, एलसीएम ले करके सॉल्व कर लें। लास्ट में अगर कंप्लीट रेडिकल निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहे हैं दैट इज आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट हमारे पास ये है 6 पार्ट हमारे पास ये है z इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 2 प्लस माइनस 9 माइनस रेडिकल ऑफ 8 माइनस 4 ऑफ आयोटा। इनको हम उसी तरह सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 2 प्लस 9 ऑफ आयोटा स्क्वायर और 4 का रेडिकल 2 रेडिकल ऑफ 2
as it is. This is equal to radical of 2 plus 3f iota plus minus तो minus 2 radical of 2 minus into minus तो प्लस बनेगा। इनको इससे सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 1 1 हम नहीं लिखते हैं और ये 7 ऑफ आयोटा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस रेडिकल ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये पावर इवन है तो पॉजिटिव है, स्क्वायर रेडिकल कैंसल, यह आएगा 49, इनको हेड कर लेगा 51। इट इज आंसर। ये था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स कि हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, कम्प्लेक्स नंबर के बाद फिर हमने एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिस्कस की है। उसके साथ साथ फिर हमने डिस्कस किया था अमूमन डिस्कस किया था उसके बाद कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमने डिस्कस की है। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के बाद फिर हमने मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आए थे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से सिंप्लीफाई की है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस की है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को भी डिस्कस किया। एट लास्ट में हमने डिस्कस की है, क्या डिस्कस की है, अमूमन हमने कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी डिस्कस की हैं और उसके बाद हमने डिस्कस की है जनरल मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर।